ये रामचरितमानस का मेरा बहुत प्रिय प्रसंग है, केवट भैया का। आप दर्शन करिए, जो भगवान पूरे जगत को देते हैं, आज केवट जी के सामने राम जी ने हाथ फैला दिया, कहा मांगी नाव। हे केवट जी, क्या आप अपनी नाव यहां पर लाएंगे? केवट जी साफ बोल दिए, नहीं लाएंगे। न केवट आना। राम जी आपके सामने प्रकट होके कोई सामान मांगे, आप में से किसकी हिम्मत है मना कर दे? नहीं दूंगा। बाबूजी आप मना कर सकते हैं? बोलिए। जो सामान यदि दिखाई ना पड़े उसके लिए तो झूठ भी बोल सकते नहीं खे। राम जी जो सामान मांग रहे वो सामने दिखाई दे रहा है। भरत भैया, एक आदमी गया अपने दोस्त के घर घोड़ा मांगने। घोड़ा सवेरे सवेरे पहुंचा, कहा कि आप अपना घोड़ा हमको यदि दे देते तो हम शाम को लौटा देते। बोला कैसन घोड़ा? कैसा घोड़ा? बोले आपका घोड़ा बेच दिया। अरे बोले हम कल दोपहर में देखे थे, था आपके पास, कल रात में बेच दिया। है नहीं, रहता तो यही दरवाजे पे रहता ना। कहाँ घोड़ा? कोई घोड़ा नहीं। हमको विश्वास नहीं हो रहा है। अरे हम बोल रहे हैं ना बेच दिया घोड़ा। कहाँ घोड़ा है? घोड़ा नहीं है, नहीं है, जाइए जाइए, बेच दिया। वो लौट के जाने लगा, तब तक घोड़ा घर के भीतर से हिनहिना दिया। घोड़ा क्या कर दिया विनोद जी? हाँ। कल बोलते थे ना बहुत आइटम लेके बैठते हैं ये। देख, जैसे वो आदमी लौट के जाने लगा, घोड़ा पीछे से घर से हिनहिनाया। वो लौट के आया, बोला आप तो कह रहे थे घोड़ा है नहीं, घोड़ा बोल रहा है। उसने कहा मतलब घोड़े की बोली समझ में आ गई। हम तब से बोल रहे हैं घोड़ा नहीं, यही बतिया समझ में नहीं आ रहा है आपको। इसका मतलब है कि हम देना नहीं चाहते हैं आपको। काहे खड़े? जाइए यहां से। जो वस्तु सामने नहीं दिखाई दे उसके लिए आप झूठ भी बोल सकते हैं। राम जी जो वस्तु मांग रहे हैं उसी पर केवट जी खड़े हैं। राम जी ने कहा नाव लेकर आइए। केवट जी बोले नहीं लाऊंगा। और केवल इतना ही नहीं बोले नहीं लाऊंगा, बोले कही तुम्हार मरम मैं जाना। केवट जी बोले मैं आपका मरम जानता हूं। क्या जानता हूं? जोर से बोलिए। इतने लोग बैठे हैं ना, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, किसी के सामने जाकर आप बोल दीजिए सब पता चल गई बा हमरा, घरे बता दे हम। आप केवल इतना बोलिए कि हमको सब पता चल गया है आपके बारे में। घर पहुंचिए, हम घर में सब बता रहे हैं। आदमी टेंशन में आ जाएगा, न जाने का पता चल गया है इसमें। केवट जी बोले मैं आपका मरम जान गया हूं, मैं नाव लाने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी बोले भैया आपके साथ जन्म से मैं हूं, लेकिन आज तक मैं आपका मरम नहीं जान पाया। ये अभी अभी आए केवट जी कह रहे हैं कि आपका मरम जान गए। राम जी बोले हमको क्या मालूम कहा जान गए, पूछो कहा जान गए। लक्ष्मण जी ने पूछा केवट जी से कौन सा मरम जान गए? केवट जी बोले वही जो आप नहीं जानते हैं। बोले हमको भी जनाइए आप कहा जान गए हैं। केवट जी बोले देखिए लक्ष्मण जी, ये नाव चलाना ना हमारा खानदानी काम है। हमारे बाबा नाव चलाएं, बाबा के बाद बाबूजी चलाएं, उनके बाद मैं चला रहा हूं। नित्य सैकड़ों लोगों को हम इस पार से उस पार ले जाते हैं, उस पार से इस पार ले आते हैं। लोग आते हैं, नाव मांगते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज आपके भैया ने नाव मांगी है ना, इस प्रकार से आज तक हमारे खानदान में किसी से नाव नहीं मांगी गई है। लक्ष्मण जी बोले ये तो सीधा सीधा बोले हैं, क्या आप अपनी नाव लाएंगे? बोले यही तो बात है। आज तक जो भी आया मुझे आदेश देता रहा, ऐ केवट नाव यहां लेकर आओ। और राम जी ने आदेश नहीं दिया है, राम जी ने निवेदन किया है, क्या आप अपनी नाव यहां ले आएंगे? लक्ष्मण जी बोले दोनों में अंतर क्या है? बोले बहुत अंतर है। आदेश हम अपने नौकर को देते हैं, गाड़ी लेकर आओ यहां पर,
ये काम करो, वो काम करो। आज तक जो आया मुझे नौकर बनाता रहा। आज राम जी ने आदेश नहीं दिया है, निवेदन किया है, क्या आप अपनी नाव यहां ले आएंगे? अर्थात राम जी मान रहे हैं कि इस नाव का मालिक मैं हूं। आज तक जो आया मुझे नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे नाव का मालिक बना रहा है। और सामने वाले को मालिक बनाना, ये जगत के मालिक को छोड़कर कोई नहीं कर सकता है। मैं ये मर्म जान गया हूं, मैं लाने वाला नहीं हूं। एगो भोजपुरी के शब्द है नियरा, समझते हैं इसका मतलब का? नियरा मने सामने ना, नजदीक। हाँ, सामने का होता है सोझा, भरत भैया सोझे बोलते हैं ना, आगा, सोझा। नियरे मने पास में। केवट जी कहते हैं, अरे हम नाही नियारा, हम नाही नियारा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। पत्थर के तीरिया, पत्थर के तीरिया, बनौनी रउआ राजा जी, ई सब कहेला होई, सब कहेला। ई तलकड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। ई तलकड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी गोड़ावा के धोरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला। क्या कहा केवट भैया ने? रौरी गोड़ावा के धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। केवट जी बोले, मैंने सुना है राम जी, आपके पांव में जो धूल है वो कोई सामान्य धूल नहीं है, जड़ी बूटी है। का है बाबू? का करती है? मेहरारू बना देती है। आपने पीछे कभी किसी पत्थर पे पांव रखा था और आपके पांव के स्पर्श से वो पत्थर स्त्री में बदल गया था ना? बोलिए आप लोग, बोलिए, कौन बदल गया था? अहल्या मैया। केवट जी बोले, वही जादू कहीं हमारी नाव पर चल गया तो हमारी नाव स्त्री बन जाएगी। हम आपको बता रहे हैं राम जी, हमारे घर में हमारे 10-12 छोट छोट लड़का हैं।
यही नाव चलती है तो घर में भोजन जाता है। नाव यदि मेरी चली जाएगी, हमारा लड़का सब भूखों मर जाएंगे। प्रभु इतना बड़ा अत्याचार मत करिए, उपाय बता रहा हूँ। मैं पांव धोकर जड़ी बूटी निकाल देता हूँ, उसके बाद बैठिए, जहां पौलिएगा पहुंचा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो मना कर दिया। हम मांगते, मना करता तो मैं बता देता। राम जी बोले इसीलिए नहीं मांगने दिया आपको कि आप बता देते। मना कर दिया तो क्या हुआ, मेरा भक्त है। लक्ष्मण जी बोले अच्छा, मैंने आप कह रहे नाव लाओ, ये कह रहा है नहीं लाऊंगा, मैंने जो आपकी बात न माने वो आपका भगत। राम जी बोले और कौन मेरी बात नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे मुड़िए। 1 घंटा पहले आपने सुमंत जी को कहा था रथ लेकर वापस अयोध्या जाइए। देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं हैं। उनको आप बोल रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इनको आप कह रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। मतलब आप जिसको जो कह रहे हैं वो उसका उल्टा कर रहा है। राम जी बोले ये बताओ, अयोध्या से चलते समय मैंने आपको भी मना किया, सीता को भी मना किया कि आप दोनों मत चलो। आप दोनों मेरी बात माने? नहीं माने ना। आप ही लोग हमार बोहनी बिगाड़े हैं। घर से चलते समय आप लोग ऐसी बोहनी बिगाड़े हैं कि जो मिल रहा है कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है? कुछ भी हो, केवट मेरे भक्त हैं। लक्ष्मण जी बोले पता तो नहीं चल रहा है देखने से कि आपके भगत हैं। राम जी बोले लक्ष्मण, केवट में भक्ति का दर्शन होगा, केवट में भक्ति का प्रदर्शन नहीं होगा। केवट हमारे भक्त हैं। लक्ष्मण जी बोले अरे केवट जी आप कौन सी बात कह रहे हैं? आप जो घटना बोल रहे हैं वो केवल एक बार घटी है। एक बार राम जी ने पत्थर पे पांव रखा, वो पत्थर स्त्री में बदल गया। यदि जड़ी बूटी होता, पांव में कोई जादू होता तो दूसरा पत्थर भी बना होता ना कभी। राम जी तो न जाने कितने पत्थरों पे पांव रखे, आज तक कभी दूसरा पत्थर स्त्री में बना? आप लोग बोलिए तो ये कैसे बन जाएगी नाव? कोई खतरा नहीं है, ले आओ। केवट जी बोले देखिए मैं मूर्ख हूं, लेकिन इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं। मैं भी जानता हूं सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले हैं, केवल एक पत्थर बना है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सा पत्थर बना था, आप बताइए कौन सा पत्थर बना था? बोले अहिल्या जी वाला। ना अहिल्या जी वाला छोड़िए, मैं बता रहा हूं। चलते चलते जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था गुरुजी वो कौन सा पत्थर है, जिस पत्थर पर उंगली से इशारा किया था वो पत्थर स्त्री में बदल गया। यहां गंगा के किनारे लाइन से नाव लगी है, किनारे वाली नाव राम जी को नहीं दिखाई पड़ी। अब मेरी नाव बीच गंगा में खड़ी दिखाई पड़ गई। मेरी नाव को भी आज राम जी ने उंगली से इशारा कर दिया है। इसका मतलब इशारा हो गई बा, खतरा आज वो मडराता। हम हत बड़हन खतरा लेवे वाला। हाँ, मैं इतना बड़ा खतरा नहीं लूंगा। पांव धुलवाइए, उसके बाद आपको पहुंचाऊंगा। लक्ष्मण जी से केवट जी बोले अच्छा आप बताइए, पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? आप लोग बोलिए। पत्थर। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो इस लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में कितना टाइम लगेगा प्रभु? ये तो और भी कोमल है, मुलायम है उससे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं, केवट जी अपना आर्त भाव सुनाने लगे। प्रभु घर में भोजन नहीं है मेरे, सवेरे पत्तल पर जो जूठा छोड़ के आया हूं ना वही अन्न का दाना बचा है। नाव चलाऊंगा, जो रुपया मिलेगा प्रभु उसी से अनाज खरीद के लेके जाऊंगा, तो रात में बच्चों के पेट में भोजन जाएगा प्रभु। आइए छंद को गाते हैं। पाता भरी सहरी
सकल सूत वारे वारे पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे केवटा के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो केवटा के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू हो सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू हो दीना बितहीना कैसे दूसरे गढ़ाई हो दीना बितहीन कैसे दूसरे गढ़ाई हो गौतम के घरनी जो तरनी तरेगी मोरी गौतम के घरनी जो तरनी तरनी मोर प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो प्रभु सो निषाद होके बादिया बढ़ाई हो तुलसी के ईस राम रावरो तो साची कहो तुलसी के ईस राम रावरो सो साची कहो दीना पग धोए नाथ नावना चढ़ाए हो दीना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो हाँ दीना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो हाँ दीना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो केवट जी बोले प्रभु घर में भोजन नहीं है, बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, नाव चली जाएगी तो भोजन कैसे आएगा। हम लोग वेद पुराण नहीं पढ़े हैं कि सत्यनारायण भगवान के कथा बांच के पेट पाल लेंगे। और रुपयों नहीं है प्रभु, दीन है, वित्तहीन है, वित्त माने रुपया। नाव चली जाएगी तो दूसरी नाव कहां से लाएंगे। और हम तो सुने हैं राम जी की जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है। आप बताइए, हमारा नाव ब्राह्मणी बन जाएगी, हम मल्लाह के मल्लाहे रह जाएंगे। आप पहले ही क्लियर करिए, आप हमारा उद्धार करने आए कि हमारे नाव को उद्धार करने आए हैं। वो ब्राह्मणी हो जाएगी, कहेगी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग घर लाओ, अलग कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। पहल की जो घर में है उसका पेट तो भर ही नहीं पा रहा हूं, दूसरकी को देकर कहे झंझट में डालना चाहते हैं। लक्ष्मण जी बोले अगर तुमसे झगड़ा ना करे तो, यदि झगड़ा ना करे तो। केवट जी बोले तो फिर पहलकी को क्या बताऊंगा, ये कहां से आ गई। लक्ष्मण जी बोले बोल देना कि राम जी के पांव के जादू से नाव स्त्री बन गई। केवट जी बोले हमारी पहलकी से भेंट नहीं खे ना भइल कबो। आप कह रहे कही देना कि पांव के जादू से नाव स्त्री बन गई। जैसे कहूंगा कहेगी मूर्ख समझते हो, नाव बेच के दूसरी शादी करके चले आए हो और कहते हो नाव स्त्री बन गई। अगर ऐसा कहेगी तो क्या समझाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले तुम 2.5 घंटे से राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा सकते हो। जैसे लक्ष्मण जी बात बोले भरत भैया, केवट जी हाथ जोड़ लिए, बोले लक्ष्मण जी राम जी के समझावल सरल बा, एक बात वाला हम ना बोले। बोला राम जी को समझाना सरल है, इसीलिए समझा रहा हूं। प्रभु पांव धुलवा लीजिए, उसके बाद जहां कहिएगा पहुंचा दूंगा। राम जी मौन है,
केवट जी बोले भाई ऐसा पैसेंजर से तो आज ले भेटे ना भई रहा, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। यदि आपको नहीं धुलाना है पांव तो कहिए मेरे पास दूसरा उपाय भी है। बोले कौन सा उपाय है? एक शब्द है भोजपुरी में हेल जा, एक का मतलब समझते हैं? हाँ, हेल जा मने हाँ पार हो जा। केवट जी कहते हैं अरे हेल जा मलिकार बाहेलान भीरिए, हेल जा मलिकार। केवट जी बोले यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलाओ जलथाह दिखाई हो जू। किनारे किनारे एक जगह ऐसा है मैं जानता हूं राम जी, वहां केवल कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप लोग आइएगा, मैं पैदल पार करा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले हम कैसे माने कि कमर भर पानी है, कहीं डूब नहीं जाता? केवट जी बोले आगे आगे मैं चलूंगा लाठी लेकर। अब बोलिए। लक्ष्मण जी बोले 3 घंटा बर्बाद कर दिए हो, पहले काहे नहीं बताए? चलो ले चलो, वहीं पर ले चलो। केवट जी बोले रात में ले चलूंगा। कब ले चलोगे? रात में, अभी सुबह का 9 बज रहा है। लक्ष्मण जी बोले रात में क्यों ले चलोगे? केवट जी बोले मूर्ख नहीं हूं, अभी सवेरे से बोहनी भी नहीं हुई है मेरी। यदि आपको वहां ले जाकर पैदल पार करा दूं और यदि ये बात मार्केट में लीक हो गई कि वहां कमर भर पानी है, तो बताइए मेरी नाव पर कौन बैठने आएगा? सब पैसेंजर पैदले पार होने लगेंगे। आप चाहते हैं अपने हाथों अपना रोजी रोटी समाप्त कर ले? दिन भर वेट करिए, रात में मैं लेट नहीं करूंगा, अंधेरा होते ले जाके पार कर दूंगा। लक्ष्मण जी बोले वेट नहीं कर सकते। केवट जी बोले हम कहां लेट कर रहे हैं, अभी धुलाइए, अभी पार उतार दूंगा। दिन में चलना है तो पांव धुलाना पड़ेगा, नहीं तो रात में चलिए, बिना पांव धुले पार करा दूंगा। बोलिए क्या करना है? भगवान चुप। केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं जानता हूं, एही प्रतिपालौ सब परिवार, नहीं जानो कछु और। आपको एक बात बताऊं, केवट जी बोले राम जी से प्रभु मैं दूसरा कोई काम नहीं जानता हूं कि नाव चली गई तो दूसरा धंधा करके परिवार पाल लूंगा, नाव गई तो हमारे लड़का भूखों मर जाएंगे प्रभु। और एक बात कहे राम जी, किसी को कितना भी त्रास देना चाहिए, सजा देनी चाहिए, परंतु जीवन में कभी किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। राम जी ये नाव हमारा रोजी रोटी है प्रभु, ये चली गई तो लड़का भूखों मर जाएंगे हमारे, पांव धुला लीजिए प्रभु, पार पहुंचा दूंगा आपको। भगवान मौन है। केवट जी बोले मैं तब से कह रहा हूं पांव धुला लीजिए, समझ में बात नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है मैं पांव धोऊंगा तभी मुझे आनंद मिलेगा, नहीं धोऊंगा तो अधिक आनंद मिलेगा? लक्ष्मण जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले पांव नहीं धोऊंगा तो नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा, नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा तो राम जी उस पार नहीं जाएंगे, और उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और जब यहीं रह जाएंगे तो नित्य सवेरे सवेरे दर्शन करने को मिलेगा। इससे अधिक आनंद जीवन में और क्या होगा? मत धुलवाइए पांव। यदि आपको पार जाना है तो आप मुझसे कहिए केवट मेरा पांव पखारो और मुझे गंगा के उस पार पहुंचाओ। भगवान इस पर भी नहीं बोले। आपको बताऊं, केवट जी परेशान है कि राम जी आखिर बोल क्यों नहीं रहे हैं। अचानक उनके मन में एक भाव आया और राम जी के चारों तरफ केवट भैया गोल गोल घूमने लगे, परिक्रमा लगाकर देखने लगे राम जी को। लक्ष्मण जी बोले तुम कर क्या रहे हो? केवट जी बोले अब जाकर समझ में आया है कि राम जी बोल काहे नहीं रहे। बोले क्या समझ गए? केवट जी बोले कि राम जी जौन कपड़ा पहने हैं ना, इस कपड़ा में कोई जेब नहीं है, अब जेब नहीं है इसका मतलब कि हमरे नियर रामो जी आज ठन ठन गोपाल है,
इनके पास कुछ है वो नहीं। और मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि नाव चलेगी तो घर में भोजन जाएगा, और इनके पास कुछ है ही नहीं देने को, तो देंगे कहां से? इसीलिए नहीं बोल रहे हैं ना, यही बात है ना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आज तक आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि भगवान भक्त को दबाव से मुक्त करते हैं। भरत भैया, भगवान भक्त को दबाव से मुक्त करते हैं। ये पहला उदाहरण है जहां एक भक्त भगवान को दबाव से मुक्त कर रहा है। केवट जी बोले, प्रभु फिर से बोल रहा हूं, पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा, और कसम खा के कहता हूं नाथ आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, मैं ऐसे ही पार उतार करके चला आऊंगा। बाबा कहते हैं, पद कमल धोई चढ़ाई नाथ उतराई चहो मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साची कहो परुती जब लगी न पाया पखारी हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार तब लगे न, तब लगे न, तब लगे न तुलसीदास। केवट जी बोले, पांव धोकर नाव पर बिठाकर गंगा पार पहुंचाऊंगा, और राम जी आपकी सौगंध, आपके बाबूजी की सौगंध, राम जी कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, ऐसे ही उतार के चला आऊंगा। जब केवट ने राम जी और महाराज की सौगंध ली ना, लक्ष्मण जी आवेश में आ गए, निकाल कर बाण तान दे, मार डालूंगा इसको मैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई पिताश्री और भैया की सौगंध लेने की? केवट जी बोले, बहुत सुंदर, बड़का भाई हाथ फैला के मांग रहा है और छोटका बाण दिखा रहा है, मार दीजिए। आपको क्या लगता है आप बाण चलाएंगे तो आज मैं मर जाऊंगा? मैं मरने वाला नहीं हूं। लक्ष्मण जी बोले, प्लास्टिक का बाण लेके नहीं खड़ा हूं, असली बाण है, मर जाओगे। हाँ, तुमको लग रहा है नहीं मरूंगा, मर जाओगे। केवट जी बोले, आप नहीं समझ रहे हैं, मूर्ख हूं लेकिन इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं। मैंने भी सुना है मरते समय आपके भैया का नाम यदि जिह्वा पर आ जाए जीव मुक्त हो जाता है। आप बाण मारिएगा, मैं मरूंगा, नाम छोड़िए, आंखों के सामने साक्षात राम खड़े हैं, ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी जगत में? तुरंत बाण मारिए, अभी मारिए। मैंने ये भी सुना है कि मरते समय मुख में गंगा जल दिया जाता है ना। आप टेंशन मत करिएगा कि मेरे मुख में गंगा जल कौन देगा, आप बाण मारिए। जैसे बाण लगेगा बगले में गंगा जी बही रही हैं, बाण लगते हम सीधे गंगे जी में कूदेंगे और 2-4 बूंद छोड़िए, तब तक पिएंगे जबले मरी न जाए। हाँ। मैंने सुना है आपके भैया दयालु हैं, मेरे मरने के बाद जब मेरे बच्चे आके रोने लगेंगे तो राम जी को तो दया आएगी ही मेरे ऊपर ना। कम से कम मेरे अंतिम संस्कार तक तो राम जी यहाँ खड़े रहेंगे। आप सोचिए ना,
एक तरफ गंगा रहेंगी, एक तरफ राम जी रहेंगे, और दोनों के बीच में इस केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु न ब्रह्मांड में किसी को मिली है न आगे मिलेगी। हम अभी मरने को तैयार हैं, मारिए बाण, मारिए, जल्दी मारिए। लक्ष्मण जी बाण लेके राम जी के कान में बोले, भैया ये तो बड़ा विद्वान है, ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण जी बाण रख लिए पीछे। केवट जी कहते हैं, अरे धोवाई बुकी ना जी बोली, केवट जी कहा बोले, धोवाई बुकी ना जी बोली, अरे धोवाई बुकिना हमसे अपन दूनो पौआ हरि जी, धोवाई बुकिना हमसे अपन दूनो पौआ हरि जी, धोवाई बुकिना हमसे अपन दूनो पौआ, धोवाई बुकिना जी बोली, धोवाई धोवाई बुकिना हमसे अपन दूनो पौआ हरि जी, धोवाई बुकिना हमसे अपन दूनो पौआ हरि जी, धोवाई बुकिना हमसे अपन दूनो पौआ। दशरथ के पुत्र और मरम जानता, दशरथ के पुत्र और मरम जानता, हाथ जोड़ के कहत बानी बात मोर मानी, हाथ जोड़ के कहत बानी बात मोर मानी, लगाई बुकिना जी बोली, लगाई बुकिना जी बोली, लगाई बुकिना पार जिंदगी के नैया हमार, लगाई बुकिना पार जिंदगी के नैया, लगाई बुकिना जी बोली, लगाई बुकिना जी बोली, लगाई बुकिना पार जिंदगी के नैया हमार, लगाई बुकिना पार जिंदगी के नैया। हमरा तो चाही नाही कुछ उतराई, हमरा तो चाही नाही तने बाबिनती हमार गोड़ावा धोवाई, तने बाबिनती हमार गोड़ावा धोवाई, बनाई बुकिना जी बोली, बनाई बुकिना जी बोली, बनाई बुकिना हमके दास रघुनाथ आपन, बनाई बुकिना हमके दास रघुनाथ आपन, बनाई बुकिना, बनाई बुकिना जी बोली, बनाई बुकिना जी बोली, बनाई बुकिना हमके दास रघुनाथ आपन, बनाई बुकिना हमके दास रघुनाथ। गोड़ावा के धुरिया में गुण बाटे भारी, गोड़ावा के धुरिया में गुण बाटे भारी,
पत्थर के छने भर में बना देला नारी। पत्थर के छने भर में बना देला नारी। लुटाई बुकिना जी बोली, लुटाई बुकिना जी बोली, लुटाई बुकिना आपन नेहिया के धनवा हम पर। लुटाई बुकिना आपन नेहिया के धनवा। लुटाई बुकिना जी बोली, लुटाई बुकिना जी बोली, लुटाई बुकिना आपन नेहिया के धनवा हम पर। लुटाई बुकिना आपन नेहिया के धनवा हम पर। लुटाई बुकिना नेहिया के धनवा। प्रभु रौवा जैसन के बाटे करुणा निधान जी। रौवा जैसन के बाटे करुणा निधान जी। काहे नहीं देत हमारी बतिया पे ध्यान जी। काहे नहीं के देत हमारी बतिया पे ध्यान जी। पुराई बुकिना जी बोली, पुराई बुकिना जी बोली, पुराई बुकिना सरधा राजन पराशर के। पुराई बुकिना सरधा राजन पराशर के। पुराई बुकिना हमसे अपन दोनों पौवा हरि दे। धोवाई बुकिना जी बोली, धोआई बुकिना जी बोली, धोवाई बुकिना हमसे अपन दोनों पौवा हरि दे। धोआई बुकिना अपन दोनों पौवा हरि दे। धोआई बुकिना अपन दोनों पौवा। अरे लुटाई बुकिना हम पे नेहिया के धनवायापन। लुटाई बुकिना हमसे अपन दून पौवा। केवट जी बोले प्रभु जब तक पांव धो नहीं लूंगा भले मर जाऊंगा, परंतु नाव पर पांव रखने नहीं दूंगा। केवट जी की इस अटपटी बात को सुनकर भगवान बेहस पड़े और करुणा के सिंधु भगवान राम ने कृपा करके केवट जी से कहा चलिए कोई बात नहीं, आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। जाइए जल लाइए, पांव को पखारिए और मुझे गंगा के उस पार पहुंचाइए। बाबूजी राम जी ने कह दिया ना पांव पखारने के लिए, बोलिए। अब तक केवट जी खड़े थे और जैसे भगवान ने कहा पांव पखारिए बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो बैठ गए। राम जी बोले पूछो कहां बैठ गए। लक्ष्मण जी बोले धोने के लिए बोले, काहे नहीं धो रहे हो। केवट जी बोले देखिए लक्ष्मण जी, यदि आपके भैया धोने के लिए बोले होते ना मैं अब तक धो दिया होता। राम जी धोने के लिए नहीं पखारने के लिए बोले हैं। लक्ष्मण जी बोले ये धोना पखारना अलग अलग है का। बोले एक ही रहता तो दो शब्द काहे बनाया जाता। धोने का मतलब है पानी लाओ रगड़ के धो दो, हो गया काम। पखारने का मतलब है पूरे परिवार को चारों तरफ बैठाकर और परिवार के सामने धोने का नाम है पखारना। अकेले कैसे पखार ली हम, परिवार हमारे घर में है। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया इतना भारी शब्द काहे बोल दिए आप, हल्का शब्द बोले होते धोने के लिए। राम जी बोले मैंने नहीं बोला, यही तब से कही रहे थे मोहि पद पदुम पखारन कहो।
भगवान ने केवट जी को कहा जल्दी जाओ बुला कर लाओ। केवट जी दौड़े, आज लॉटरी लग गई है वो केवट की। दौड़े जाकर पत्नी को बुलाए, बच्चों को बुलाए और सिखाए। कहा गंगा किनारे जाना, दो पुरुष हैं, एक सांवले हैं और एक दूसर के गोरे। पत्नी बोली तब? बोले तब नहीं, आगे का सुनो। गोरके के पास भूल कर मत जाना, ही इज वेरी डेंजरस। हर बात में बाण निकाल लेता है मारने के लिए। जो सांवले वाले हैं ना वो तो बोलते ही नहीं है। उनके पास जाना, उनको प्रणाम करना, अब प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना। पत्नी ने बोला घेराबंदी क्यों करना? केवट जी बोले 4 घंटे से खड़ा किया हूं, अभी 2-3 घंटा और खड़ा करना है, यदि घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। केवट जी का परिवार आया, राम जी को प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ गया। केवट जी गए, छोटा कठौता लेकर आए घर से। कठौता बुझाता ना, स्टील का होता है ना, कितना सुंदर। हाँ, कई लोग स्टीलवों में मुड़ी लाता, हाँ कठौता लकड़ी का होता है। कई लोग स्टीलों में कहता, हाँ महाराज सही बोल रहे हैं। लकड़ी का कठौता लेकर छोटा सा आए। कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए। बोले भैया जानबूझ के छोटा बर्तन लाया है, टाइम लगे। केवट जी बोले लक्ष्मण जी, छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है। जिसको आप छोटा कह रहे हैं, जब मेरी दृष्टि से देखिएगा ना, यही आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। ये मेरे घर का सबसे बड़ा बर्तन है, जो रहेगा वही ना लाएंगे। वो इतना छोटा कठौता था, उसमें राम जी का एक ही पांव आए। गंगा जल लेके आए, भगवान दाहिना पांव रखे, केवट जी धोए, पांव बाहर निकाले, पूरा पानी पी गए। कहे प्रभु बायां बाकी है अभी। दोबारा जल लाए, बायां पांव धोए। अब देखिए, धोने के बाद पांव बाहर नहीं निकाल रहे। राम जी बोले क्या हुआ, पांव निकालो। बोले प्रभु एक गलती हो गई मेरे से। बोले क्या कर दिए? बोले प्रभु दाहिना पांव धोया था, आप फिर से नीचे रख दिए, फिर धूल लग गया उसमें। राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले इसीलिए तो बायां नहीं निकाला हूं। बायां पांव को ना निकालने के बाद आप मेरे गमछे के ऊपर रखिए प्रभु, हाँ दाहिना एक बार और धोना पड़ेगा हमको। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो डबल करने लगा। अब राम जी बोले क्या उपाय है? बोले जाओ ले आओ। तीसरी बार जल लाए, दाहिना पांव दोबारा धोए, तीनों बार का जल केवट जी अपने पी गए। अब भगवान केवट के गमछे पे खड़े हैं। राम जी बोले हो गया ना? लक्ष्मण जी, केवट जी बोले क्या हो गया? ये लड़का हमारा मुंह देखने आए हैं, जो बच्चे हमारे बैठे हैं। राम जी आप ध्यान नहीं दिए, जब आखिरी बार मैं पी रहा था ना, ये हमारा जो छोटका है ना, ये हमको ऐसे देख रहा था प्रभु। लक्ष्मण जी बोले 3 बार तुम पिए हो तब बच्चों की याद नहीं आई? केवट जी बोले पहले हमारा पेट भरे तब न इनकर भरे हम। प्रभु मैं तो भर गया हूं, एक बार और धुला लीजिएगा ना तो बच्चों को थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा। राम जी बोले ठीक है जाओ। चौथी बार गए, जल लाए, पांव पखारे। आपको एक बात मैं बताऊंगा, केवट जी से पहले, भरत भैया, केवट जी से पहले पांव धोकर पीने की प्रथा नहीं थी। पांव धोकर लोग उस जल को घर में छिड़कते थे। चरणामृत पान करने की प्रथा के जन्मदाता हैं हमारे केवट भैया। इन्हीं के बाद से प्रथा प्रारंभ हुई है। छोटे छोटे बच्चे, बच्चों का मुंह खोल के केवट भैया राम जी को दिखा करके चरणामृत डाल रहे हैं और पूरे परिवार को पिला करके मुक्त कर दिया। लक्ष्मण जी बोले अब हो गया ना, अब ले चलो। केवट जी बोले गांव वाले आप तो चले जाएंगे, हमको लौट कर इसी गांव में आना, क्यों झंझट में डालना प्रभु, इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं। राम जी बोले आखिरी बार जाओ ले आओ। 5वीं बार गए, जल लाए, पांव पखारे और पूरे गांव को चरणामृत बांटे। 2 घंटा समय लगा। लक्ष्मण जी एकदम आग बबूला है।
जैसे केवट जी आए, लक्ष्मण जी बोले अब नाम नहीं लोगे तुम धोने का। केवट जी सोचे अब बोले तो मुआ दी हैं, अब बोलूंगा तो मार डालेंगे। केवट जी राम जी के पास जाकर बोले प्रभु राम जी बोले कहा है प्रभु एक बार और धोऊंगा। राम जी बोले अब किसके लिए धोओगे, कितना विलंब हो गया है तुमको पता है, हम कब से पार जाने के लिए खड़े हैं केवट। केवट जी ने कहा प्रभु आपसे पहले बहुत लोग लाइन में खड़े हैं पार जाने के लिए। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले यही तो समस्या है, आप देख लिए होते तो वो लोग कब के पार हो गए होते, आपकी दृष्टि नहीं पड़ी उनके ऊपर, इसलिए सब फंसे हुए हैं अब तक।